तो बाबा क्वेश्चन हिंदी में कर दिया और अंग्रेजन के आंसुओं की धार लग रही। तो बाबा ने फिर इंग्लिश में पूछी उस अंग्रेजन से कि भाई आप हमारी हिंदी तो समझो नहीं और आपकी आंखों में आंसू। फिर वो अंग्रेज आदमी ने बाबा को इंग्लिश में जवाब दियो कि बाबा हमें कोई हिंदी जाना न कोई समझा, हम तो आपको देख रहे, हमारा आपका भाव को देख रहे, आपका भाव को देख रहे। और बरसाना की कथा शायद हो सके महाराज ने सुनाई आपको, 2 साल पहले की बात है। बरसाना एक रमेश बाबा ने कोई बरसाना बढ़ा दिया, वृंदावन तो उनको मुरली गाजी लगी हाथ से। तो आज थोड़ा सा शास्त्र मिल रही हो, बाबा ने घोषणा करी इतनी सी किताबें कोई के पास मिल जाए तो 1 लाख रुपए नाम देना। तो एक ब्रिज के बाहर एक मोनी बाबा है, उनके पास ही वो लेकर आयो, शाम की किताब दी और शाम की बाबा को ठहरा दियो गौशाला में। आपने कभी देखी हो 60-65 गाय बाबा का मैं गौशाला में ठहरी के बाबू। अब बाबा को उस दिन बाबा हो फलाही, तो शाम की फलाह भूल गया। राधा कांत भैया ने कोई फलाह दिया जो बाबा को भूल गया फलाह दे। रात के 10:22 को बात है, एक बाबा अंदर सूर्य किवाड़ लगा के, बाहर से कोई किवाड़ के धक्का दिया, बाबा किवाड़ खोलो। बाबा ने किवाड़ खोला तो एक बच्ची, वही रास की सी बच्ची, वही पोशाक माँ तो कम 100-150 बच्चा रास करे शाम के दिन। बाबा कहे वह देखी तो बाबा बच्ची से बात नहीं करे रहे। तो बच्ची ने कही बाबा आपके लिए बाबा ने फलाहार भेजो है। उनकी बेटी रजिया फलाहार, तो चांदी को लोटे में दूध हो और सेब और केला और अंगूर 3 चीज ही फल के टोके रख दी। बेटी चल गई। फिर बेटी से पूछी कि बाबा कोई कौन ने भेजो? कि बाबा मोई बाबा ने भेजो है और बाबा मोते बहुत प्यार करे हैं और मैं भी बाबा से बहुत प्यार कर। बाबा मोते बहुत प्यार करे और मैं बाबा से बहुत प्यार करूं, बाबा ने मुझे भेजो है। बच्ची गई अदृश्य हो गई और बाबा ने फलाहार अंदर रख लियो। सोची फल तो कहीं खावा, गर्म दूध पी लियो, सर्दी को टाइम हो गरम दूध पी लियो, पर ठंडा रख दिए। सुबह जब पतो लगे तो राधाकांत भैया जी ने कही कि भाई कोई बच्ची बाबा को फलाहार दे गई, कोई नहीं गई। सब बच्ची बुलाया दो, हम तो कोई नहीं गया बाबा को फलाहार दे गए। तो फिर बाबा के पास गए, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हमसे बहुत गलती हो गई, आपको फलाहार देवा नहीं भूल के रहा कि आप इसी बात कर रहे हो। रात में 10:20-22 पे बच्ची मिली आपने बाबा ने, बढ़िया भाई श्रृंगार और बच्ची आई है। तो बाबा हम कोई बच्ची नहीं भेजी, वो बाबा को फिर वही ले गया रसमंडप में 100-150 बच्ची सब करा दिया। कमिश्नर बैठा, इनमें देखो कौन सी बच्ची गई है, इनमें से नहीं गई। वो बच्ची से पूछी कोई बच्ची गई बाबा को प्रसाद देवा आपने? हम तो कोई भी नहीं दिया। फिर आशा आया तो बताओ कहीं देगी? एक तो लोटे दूध को देगी, चांदी को दूध पी लियो, फल लेकर आओ। अब सब देख लिया बाहर से, उनका देखता देखता वह चांदी को लोटे गए और फल से फल को दे कहीं और कहीं कि बाबा मोते प्यार बहुत करे हैं और मैं भी बाबा को बहुत प्यार करूँ। बाबा पागल दिया, श्री जी आई आपके पास में, मैं तो इतना नीचू कहीं प्यार करूँ श्री से, पर श्री जी के पास देखो को मोते प्यार करें बोल के बाबा से। फिर उनका छिलका हजारों को मिला है। मैं घर खंडारी हो, 2-4 बच्चे हमारे संग रहे। हाँ तो फिर वो बेटी ने फिर खंडा रही हमारे पास, श्यामा बेटी 2-4-5 बेटी रहे खंडा रही। तो मामा जी हमने आपके लिए प्रसाद रखियो या प्रसाद लो, गुरु को मैंने ले लियो। हरिशर जी कथा करवा 6 महीना बाद में तो उनका लेवा के बाद मैंने तिजोरी में रखियो। बच्ची काले छोटी तिजोरी पड़ी घर पे, दादी कब तो कहीं तिजोरी पड़ी, उस तिजोरी में बंद कर चाबी रख दी तिजोरी में। महाराज आया, प्रार्थना करी थी, महाराज जी प्रसाद जल्दी कहीं नहीं लिया है। अब मैंने ये सोची महाराज मुझे देगा, महाराज कहा मैंने पा लिया, इतना सो धोई। अब महाराज ने इतनों से जी, इतनों से लेके पहले मुख
तो आज भी है विश्वास करते, आज भी है विश्वास, आज भी है। श्री बड़ी निहाल करे। मैं क्यों, और तो भाई भाई जी की भूमि है, इनमें भी है, इनमें भी कोई रूप से बैठी, चाहे बाहर बैठो ठीक बैठो, बस बिल्कुल पक्की बात। भाई जी कहने रहेगी, भाई जी साक्षात राधा और श्री कृष्ण को मिश्रित अवतार है। बाबा कह रहे हैं राधे बाबा से चक्रधर बाबा गीता प्रेस गोरखपुर वाटिका में। तो कोई एक बार महाराज ने कोई ने कही कि चक्रधर बाबा से आप जाओ गीता वाटिका, एक महापुरुष है, मिलो उनसे, सन्यासी बाबा अहम ब्रह्मास्मि में स्थित है। तो बाबा वहां गया और अंदर जाके कही कोई ने भाई जी से, भाई जी को सन्यासी आया, महामंत्र में कोई बिठा, भाई जी आया तो सन्यासी को दे और भाई जी ने साष्टांग दंडवत करी। तो राज चक्रधर बाबा के पैर का अंगूठा के भाई जी को नाक को स्पर्श होता ही अहम ब्रह्मास्त्र भूल गया चक्रधर बाबा और हरे कृष्ण कृष्ण फिर दूर हट गया, या कहीं जादू कर दिया, फिर बड़ी चालू हो गई। उन्होंने सोची कोई महापुरुष से भाई जी के पास नहीं गया, भाई जी के पास रह गया, वहां से हिला ही नहीं। फिर भाई जी से एक बार कही राधे बाबा ने, भाई जी मैं वृंदावन जाना चाहूँ। आज जन्मदिन ये बात याद आ गई, भाई जी मैं वृंदावन जाना चाहूँ कि बाबा वृंदावन मत जाओ। तो क्या गन गई, भाई जी जाओ चाहूँ मैं कि बाबा आप जा ही नहीं सकते वृंदावन, क्यों नहीं जा सकते, आप पैसा नहीं देगा, और कहीं यही बात हो किराया कर जाऊँ, पैसा की बात नहीं बाबा, एक बार कहीं कुछ श्री राधा नाम ले दे, आप 3 दिन समाधि से नहीं उठो, खाओ क्यों नहीं, मुंह से पड़े रहो, किसने जाकर वृंदावन मैं जाऊंगा, भाई फिर भी जाऊंगा। भाई जी ने हंसी मजाक में कह दी, बाबा देखा जाके बता, क्या बात हो गई। रात में राधा बाबा सो रहे उनकी कुटी में, रात में आधी रात बाद ठाकुर भगवान श्याम सुंदर आया और श्याम सुंदर एकदम से प्रकाश हो, बाबा प्रणाम का सामने खड़ा, तो चक्रधर वृंदावन जाओ चाहे सिर है, वृंदावन कहीं करोगे भी जाके, मैं हनुमान प्रसाद पोदार का शरीर में नित्य लीला लिया हूँ, फिर बाबा सो गया और सुबह सोया कहीं बैठ गया, सुबह 4 बजी और भाई जी हनुमान प्रसाद जी के पास गया, पहले भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार से साष्टांग दंडवत कराया, आज बाबा प्रणाम कर दिया भाई जी कह दिया बाबा उल्टी गंगा क्यों बुलाओ। फिर बाबा बोले भाई जी महाराज आपसे भाई जी महाराज इन्हीं कह रहे दुनिया आपने बहुत बड़ो राज छिपा रखो, तो वह आज राज प्रकट होगी। उस दिन से कह दी फिर बाबा ने कि आज के बाद भाई जी को शरीर छूट भी जाओ हमारे पहले, तो मैं यहाँ से छोड़ नहीं जाऊंगा। फिर जब भाई जी को शरीर धाम पधारे निकुंज प्रवेश किया, शरीर बाहर ले जाने लगी, बाबा ने कही तुम जहाँ भी शमशान लगा गए संस्कार में की निष्ठा दे। और भाई की गीता पे गौरव वाटिका में आपने देखी हो तो कांच की समाधि, कांच को लगा लेकर जीवन वो चक्रधर बाबा हमारे माधुपुर को वैष्णव बड़ों में हरिशंकर जी महाराज जी को दोस्त भी मानो, बाप भी मानो, गुरु भी मानो, सब काम करो उनसे। इसी बार लग रही हूँ चक्रधर बाबा राधे बाबा से, तो जावे तो वैष्णव पूछे उनसे राधे बाबा से कि बाबा आप साधु तो नहीं लगोगे, आप साधु तो नहीं हो। राधे बाबा ने फटाक सूत्र दियो, क्या मैं तेरे को लुटेरा लगता हूँ, लुटेरा। चल गया। जब बाबा की निकुंज जावा की टाइम आयो, निकुंज पधारेगा, वो टाइम पे भी मिलवा के लिए बोला, मिलवा के लिए आयो मारू को वैष्णव। अब पता नहीं कौन, हम पता नहीं आयो इन महाराज ने की बगियो मगो बाबा बिल्कुल सही पकड़ा, श्री राधा 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 बाबा में आयो। फिर राधे बाबा ने कही तू बार बार मुझसे पूछो भाई कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अब देख कौन हूँ। वैष्णव बता दियो बाबा का साक्षात श्री जी बैठे, साक्षात श्री भाई आप बड़ा धनी हो,
हम तो 10-5 बार आ गए हैं, 2-5 बार आ गया, पर अब की बार जो प्रेम मिलो आप सबको मिले नहीं हम। और भाई जी के भी हमको पहला है कोई नहीं बताई खूब दूंगा 2 बार आ गया हम। हमारा स्वामी जी कृष्णानंद जी महाराज गुरुदेव भगवान उनकी जन्मभूमि में आया है, हवेली में गया 2-3 बार आ गया, कीर्तन कर गया अपने। हमारा 2 बस आई हमारी जरा काश नारायण उनकी हवेली में खूब से बढ़िया खूब कीर्तन कराया। अब भाई जी के लिए खूब डोला हम नहीं मिल पाया। अब की बार बड़ी कृपा करी हमने मुकेश भैया जी ने कल भाई जी के हवेली में ले गया, नौरा में ले गया, स्वामी जी के वहां ले गया, राम सुखदास जी महाराज जी ने वहाँ सोमा सुप्रियो खेत में चबूतरा पकड़ प्रणाम कराया। और आज किस्मत की बात के यार एक बाणिया ने महाराज को प्रवचन के लिए जगह नहीं दी, फिर इनने कही जी के घर आज हम प्रसाद लेवा गया, उनने कही कि हमारे मत चलो करो। एक ने कही कि तुम्हारे फसल खड़ी पूरा में कि फसल को हटा दो पूरी को ट्रैक्टर से गाय गुजार दो। वो हमारे दादाजी की अच्छा तो उनका हमने प्रसाद पाया हुआ महाराज जी ने किया। बड़ा निहाल हो गया उनका भैया आपको देखकर हमारी बात। सेठ जी महाराज कह गया यार एक आदमी को तुम सत्संग में लगा दो तुम्हारा काम ब्याज में हो जाओ। हमारा काम बन गया तो देखो बिल्कुल बन गई। हाँ ये बात जरूर है महाराज भी कहे मेरे का तो वही सब दुष्ट है, पापी है, व्यभिचारी है, चोर और है ही ऐसा पापी है और बिल्कुल श्री जी के सेवा में। वो रमेश बाबा के आश्रम में रात को 8 से 10 बजे जो सत्संग होता है बच्चे नृत्य करते हैं। अब 6 से 8 होता है। एक भजन थोड़ा सा हो जाए रमेश बाबा तो शायद बाबा वहाँ गया तो बाबा जो ही मान गति पे गया तो संभालवा के लिए बाबा के वहाँ बंदूक भी चली, बाबा को मारवा के लिए बंदूक भी खूब चलाई है। बाबा ने बड़ी मुश्किल से सब पहाड़ी रोकी वे रोकिया और जब यात्रा शुरू करी तो बाबा ने यात्रा में कह दी कि निकले हैं कफन को बांध के, निकले हैं कफन को बांध के तेरी तलाश में हमको पसंद मौत भी आए जो रहा। यात्रा करी पूरी पर खनन वनन सब बंद हो गया। पहली यात्रा भाग्य सौभाग्य हमने खंडार से 84 कोस की यात्रा बाबा के जाके हमने शुरू करी तो यात्रा। फिर बाबा ने कही यार तुम खंडार का यात्रा कर रहे हो तो हमारी यात्रा में साथ दो, हम भी करेंगे यात्रा। तीसरी यात्रा हमारी यात्रा के साथ रमेश बाबा महाराज ने करी। फिर उनकी यात्रा तो बेहाल यात्रा 7वीं यात्रा में, उनकी 7वीं यात्रा में 5-6 हजार यात्रियां ज्यादा नहीं होते, अब तो बहुत हो गए। तो शाम की वैष्णव ने कही कि महाराज कल का बाल भोग के लिए व्यवस्था नहीं है 7-8 बजे की। सप्रिया जी कहेगी कि किशोर जी सुबह ही होगी दिन हो गया कि महाराज बाल भोग की व्यवस्था नहीं है, 1 घंटे बाद में सबको बाल भोग जाए 5-6 हजार आदमी सब श्री जी करेंगे। तो श्री जी कहां से करेंगे, टाइम होगी 2 मिनट में खेल, 2 मिनट में खेल हो। श्री जी कृपा 3-4 ट्रक आया, इन पे लिख भी आगे पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। एक कोई तो आटा कट्टा उतारी हो, कोई घी का पीपा, कोई आलू, कोई शक्कर उतार गया और दे दिया बाबा को। ट्रक चल गया, बाबा के पास गया, बाबा अपना सामान आगे कहीं से सेफ में भेज दिया। आपने देखे वो कौन ने भेजो कि बाबा काना खुशी हुई कि नहीं तो कोई भेज वाला को पतो नहीं पावाला को पतो कोई नहीं। फिर बाबा ने खड़ो बहुत प्रसाद बाद में बनाया और फिर राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, कृपा करो माँ कृपा करो, कृपा करो माँ कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। मैं बताऊं बाबा स्टेज पर खड़ा हो गए सुनील जी भाई साहब कि कोई माइक वाला खड़ा हो जाओ। अब तो खैर कुछ भी नहीं है, 2007 में 6 लाख रुपए रोजाना का खर्च हो, अब तो खैर 36 लाख रुपए रोजाना खर्च हो, डेली 36 लाख। टूटे भी बात बता रही है 6 लाख खर्च हो। जब एक कोई अमेरिका से सेठ आए उनके महाराज एक प्रार्थना हमारी कि बोलो भाई कि मैं जीऊं जहां तक पूरा खर्चो मारो। बाबा ने मना कर दिया। फिर बाद में 2 वर्ष बाद में कुछ लिया होगा नहीं लिया होगा वह वैष्णव अमेरिका को। फिर हमने देखियो घेवर वन में बीमारी से बता
दुआरी से भाई मतलब श्री जी करे और श्री जी सबकी व्यवस्था करे, माना नहीं खाली। वो रमेश बाबा के वहाँ बच्चे नृत्य करते हैं रात में 8 से 10, और जो भजन गाते हैं एक सुना दीजिए। बाबा बाबा भजन गावे कि राधा मेरी कंचन गोरी रे